ओम श्री साईनाथाय नमः। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। रात को सोने से पहले सोचते हैं कि कल सुबह उठकर ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सारे काम कल हम निपटा देंगे, ख़त्म कर देंगे और फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन होता क्या है, जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता। जो हम करना चाहते हैं वो अधूरा ही रह जाता है। और जब अधूरा रह जाता है तो हमें उस चीज़ की जो चिंता है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार हमारी सेहत पर भी प्रभाव पड़ जाता है। अब ऐसा क्या किया जाए कि हमारे सारे काम भी हो जाएं, हमारा मन परेशान भी ना हो और हम हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए और सारे काम हो जाए। तो देखिए, आपने सुना तो होगा ही कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लाइफ में अगर बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी वाली मेहनत करनी पड़ती है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोग तो मेहनत कर लेते हैं, उनको मेहनत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितनी भी आप मेहनत उनसे चाहो वो करने को तैयार हैं। बस उनकी लाइफ में खुशियाँ होनी चाहिए, उन्हें सक्सेस मिलनी चाहिए, तो वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं हमें करना कुछ ना पड़े और हमारा सारा काम भी हो जाए और हमें सक्सेस भी मिल जाए और हमारा हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ना कभी होगा, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ते भगवान भी हमारी सहायता नहीं करते। क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है तो भगवान मदद भी करता है, मेहरबान होता है उस पर, कह रही इतनी ये मेहनत कर रहा है। क्योंकि कहते हैं मेहनत आपकी कभी ख़राब नहीं जाती। यदि आप सच्चे दिल से लगन से पूरी मेहनत कर रहे हो तो वो आज नहीं तो कल रंग लाएगी ही लाएगी। इस चीज़ का आपको भरोसा होना चाहिए। और यदि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो फिर कभी किसी थर्ड पर्सन की तो सुनो ही मत, सेकंड की भी मत सुनो। क्योंकि देखिए, दुनिया जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो ये दुनिया हमारे काम में कमियां निकालने आती है। अरे तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, तुमसे हो नहीं पा रहा है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, रहने दो तुम, है ना। और यही व्यक्ति, इनको याद रखना, यही लोग जब आप सक्सेस कर जाते हो, जब आप अच्छे इंसान, बढ़िया मेहनत करके बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हो, आपको सक्सेस मिल जाती है, तो यही लोग आते हैं, अरे मुझे तो पता ही था कि तुम बहुत बड़े बन जाओगे, मुझे पहले से मालूम था तुम्हारी मेहनत, अरे तुम क्या गजब के इंसान हो। मतलब आपकी तारीफ़ों के इतने पुल बांध देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये दुनिया है, करोगे तब भी बोलेगी, नहीं करोगे तब भी बोलेगी। अब इस दुनिया से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि दुनिया तो नहीं बोलना बंद नहीं करती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सबके रिश्तेदार, सबके जो भी लोग हैं वो बोलते ही बोलते हैं। क्योंकि मेहनत करके कोई आगे बढ़ जाए ये दुनिया को मंजूर कहाँ होता है। कोई अपना सुख नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि वो आखिर आगे कैसे बढ़ रहा है। अपने कहते हैं ना, इंसान अपने दुख से नहीं दुखी है, आपके सुख से दुखी है। तो वही वाली बात है। लेकिन हमें किसी और को तो देखिए हम सुधार नहीं सकते, किसी और के घर पे जाके तो उसको हम कह नहीं सकते कि तुम ऐसे मत बोलो। हम खुद को तो बदल सकते हैं ना, हम दुनिया नहीं बदल सकते, वो तो उसका नेचर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन वो भी बदल जाएगा जब हम अपने आप को बदल लेंगे। जब हम उसकी सुनेंगे नहीं तो वो कितना बोलेगा, चुप हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो अब इसके लिए हमें अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ 5 टॉपिक्स हैं जो मैंने भी बदले हैं और कोशिश कर रही हूँ अपने आप में बदलाव लाने की, और मैंने सोचा क्यों ना वो आपके साथ भी शेयर किए जाएं। तो शायद जो लोग मेरे जैसे हैं, जो लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो अपने आप को आगे तक ले जाने के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कमियां हम सबके अंदर होती हैं, हम सबको किसी न किसी से सीखना चाहिए। जो व्यक्ति गलत भी है वो भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिखाता है। तो मेरे पास आज कुछ 5 टॉपिक्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में उतार लेनी चाहिए। तो पहला जो टॉपिक है, पहली जो बात है, सलाह है, वो ये है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ सपने देख लेते हैं और उन सपनों को सबसे बता देते हैं, सबसे शेयर कर देते हैं कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगा, मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेस बनाऊँगा, मैं इतना बड़ा घर बनाऊँगा। और वो चीज़ जब हम सबसे शेयर कर देते हैं, वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, फ्लॉप हो जाती है, बस ठंडी पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसका कोई मायने नहीं रहते उस चीज़ के, क्योंकि
हमने बोल दिया बट किया नहीं, है ना। तो पहली जो सलाह है जो हम अपने आप को देनी चाहिए, जो संकल्प लेना चाहिए हमें, वो ये है कि हम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे। जो हम करने जा रहे हैं वो हम किसी को नहीं, भनक तक नहीं पड़ने देंगे जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते। ठीक है, ये मेरी सलाह को याद रखिएगा। जब तक आप किसी काम को कर ना लो उसे किसी से शेयर मत करो, कभी मत शेयर करो। हो जाएगा तो कामयाबी चिल्लाएगी अपने आप, पता लग जाएगा दुनिया को कि बंदा सक्सेस कर चुका है। तब तक सुनते चलो सबकी, आपको किसी से बहस नहीं करनी है, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि आप मेहनत के दौर में चल रहे हो। अब भी आपको खड़े होना है, आपको बहुत चीज़ें करनी है, तो इसलिए आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो। ठीक है, दुनिया बोलती बोलने दो, ये तब चुप हो जाएगी जब आपकी कामयाबी चिल्लाएगी, आपकी कामयाबी का शोर होगा ना, तो ये शोर फीका पड़ जाएगा। पहला टॉपिक समझ में आया। अब दूसरा क्या है, दूसरी सलाह क्या है, दूसरा संकेत क्या है, दूसरा संकल्प कि ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, जो टाइम है ना, हम कई बार गलत जगह लगा देते हैं। हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। सबके साथ मेरे साथ भी ये गलती होती है, मैं भी कई बार इस गलती को दोहरा देती हूँ कि जो वक्त, मेरी भी मम्मा कहते रहते हैं टाइम को अच्छी जगह पे यूज़ करो, वक्त को सही जगह पे लगाओ, ताकि वक्त भी आपको वक्त दे, क्योंकि ये तो किसी के लिए नहीं रुकता, चलता रहता है चलता रहता है। हम रुक जाते हैं पर समय नहीं रुकता। हम समय को यदि बर्बाद करेंगे तो एक दिन समय हमें भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम को अच्छी जगह पर यूज़ करना और सही वक्त पर यूज़ करना। ये आप खुद भी सीखें, और यदि आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी सिखाइए। और दूसरी बात कि जब आप टाइम से हर चीज़ करना शुरू कर देंगे तो आपके बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगी। जब पेरेंट्स अच्छी चीज़ें करते हैं तो बच्चा उन्हें देख देख कर वही चीज़ों को सीखता है। आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सीख जाएगा। ठीक है, इसलिए अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वक्त थोड़ा है तो थोड़े थोड़े वक्त में अपना जो भी काम है वो हमें करना चाहिए। ठीक है, हमने ये सीखा, क्योंकि आज के इस युग में ना कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है यदि हम ठान लें तो। यदि एक इंसान ठान ले ना तो वो अपने हर काम को कर सकता है। लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर आलस आया था, अरे चलो आज नहीं कल कर लेंगे, अरे देखी जाएगी कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसे हमें नहीं करना है। दूसरा जो टॉपिक था, पॉइंट था, वो था टाइम। ओके, टाइम को हमें सही जगह पे यूज़ करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये टाइम निंदा करने में नहीं लगाना है, निंदा सुनने में नहीं लगाना है, क्योंकि यदि हम किसी गलत व्यक्ति के साथ खड़े भी हैं और यदि हमने थोड़ा सा भी हाँ कर दिया ना तो हम उसके साथ के भागी हो गए, हमारे ऊपर भी चढ़ गया वो कि भाई हमने भी निंदा में, हमने भी भागीदार थे। इसलिए वहाँ जाना ही नहीं है जहाँ पर गलत चीज़ें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करें। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, तीसरे संकल्प पर। तीसरा संकल्प ये कहता है कि हम क्या करते हैं, कई बार अपने आप को ही बहुत कुछ बोल देते हैं। अब ये पता नहीं बहुत लोगों के साथ होता है कि नहीं होता, अपने आप को ही बहुत सारी बातें बोलते हैं, अरे हमारे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ मेरी वजह से होता है, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही वैसा, मेरी वजह से कोई खुश नहीं रह सकता, ये वो बहुत सारी चीज़ें कई बार हम गुस्से में आकर के बोल देते हैं, है ना। तो पहली बात तो अपने आप को, जब आप किसी और की तारीफ़ कर सकते हो तो क्या खुद की नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो एक इंसान ही हो ना, आपको भी तो खुश होने का हक है, आपको भी तो तारीफ़ सुनने का हक है। अब हमारे पास कोई नहीं है तो हम क्या करें? कभी करके देखना, खुद की तारीफ़ करके देखो। थर्ड पॉइंट है, खुद की तारीफ़ करो। दयालु, आप अपने को बताओ कि आप बहुत दयालु हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे मैं हूँ, मैं कहूँ अनु तुम बहुत कुछ कर सकते हो यार, अभी तो तुमने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं है। जो मुंह में आता है बोलिए अपने लिए, क्योंकि ये जो अपने लिए वर्ड यूज़ करोगे ना, इसमें कोई आपको टोकने वाला नहीं है, अरे ये क्या बोल दिया ना। यूज़ करो अच्छे अच्छे वर्ड्स, मोटिवेट करो खुद को। सबसे महान व्यक्ति तो वही है जो खुद को मोटिवेट कर ले, क्योंकि यहाँ पे दुनिया एक दूसरे को मोटिवेट कर रही है, लेकिन वो जो मोटिवेशन है यदि वो हम पहले अपने आप पर उसको उतारें तो वो हम फिर सबको ठीक कर सकते हैं।
ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले खुद के लिए अपना एक मजबूत बनिए ताकि आपको कोई हिला ना सके। अपने लिए दयालुता का भाव रखिए, अपने लिए दयालु बनिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सबको समझते हो, खुद को नहीं समझते हो। कोई दुखी होगा तो उसको क्या बोलोगे, और दुखी हो जा तू, तो नहीं बोलोगे ना। आप ये बोलोगे कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ, हर चीज़ मैनेज हो जाएगी, भगवान है कर देगा। तो ये बात खुद को क्यों नहीं बोलते हो कि ठीक हो जाएगा, मैं तो फालतू में परेशान हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ, मेरे साथ भगवान है, मेरा सब कुछ अच्छा ही होता आया है तो हो जाएगा। समझाओ खुद को। थर्ड पॉइंट समझे ना कि खुद को समझाना है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ संकल्प ये है कि ये तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है और शायद आपके साथ भी हुआ हो कि हम लोग जब कभी पूजा में बैठना होता है, फिर कोई कार्य करना होता है या फिर कोई भी काम ले लो आप, तो जब हमारा मन नहीं होता तो हम कहते हैं अरे ऐसा नहीं, अरे वहाँ पर ये काम हो गया था इसलिए मैं जा नहीं पाई, अरे वहाँ पर ये हो गया था इसलिए मेरा जाना हुआ ही नहीं। हम लोग ना बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बना देते हैं, बहाने बनाते हैं, है ना। और जैसे कि हमें कभी कहीं पे जाना है तो हम बोलते हैं अरे आप कहाँ, कोई हमसे पूछता है आप कहाँ पे, हमने कहा अरे बस तो हम तो निकल ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो छोटे छोटे से झूठ होते हैं ना, ये झूठ बड़े ख़राब होते हैं। हम कहते हैं अरे इतने से झूठ से क्या होता है, लेकिन वो जो छोटा सा झूठ होता है ना, वो हमें बड़े झूठों की तरफ ले जाता है। एक छोटा सा गलत काम हमें बड़े गलत कामों की तरफ ले जाता है। एक छोटा सा अच्छा काम हमें अच्छे कार्यों की तरफ ले जाता है। कहने का मतलब है यदि हम एक झूठ बोलते हैं ना तो हम उसे फिर बाद में बोल लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे घर पे किसी की कॉल आती है, हम अपने बच्चे को बोलते हैं, उठा के बोल दे कि मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, वो बाहर गए हैं, जबकि हम उसके सामने ही बैठे होते हैं। तो वो बच्चा भी कई बार हमसे यही सीखता है। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो कई बार वो भी ऐसा कर देता है कि अरे ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ था, मैं तो कहने का मतलब है कि यदि हम ये देखें कि हम किसी को क्या सिखा रहे हैं, झूठ बोलना, बहाने बनाना नहीं। तो आज का इस वीडियो का पूरा जो अगर हम इसका सार निकालें, जो भी कहते हैं उसको, तो यही है कि अपने आप को सुधारने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। जो छोटे छोटे से झूठ है ना, ये इतनी जल्दी तो नहीं छूटेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आप इनको इग्नोर कर दोगे, इन्हें छोड़ना सीख जाओगे। क्या करेगा सामने वाला इंसान, मारेगा थोड़ी ना, दो चार बातें सुनाएगा ना, सुना लेगा। हमारी आदत तो ठीक रहेगी ना, हम गलत तो नहीं करेंगे ना। तो बस अपने आप को सुधारिए, दुनिया से बहाने बनाइए, कभी खुद से बहाने ना बनाएं। जो काम आपको करना है उसे तत्काल, यदि वो काम ज़रूरी है तो उसे कर दीजिए, यदि वो अच्छा है तो। क्योंकि अगर आपने आस छोड़ दिया, हो सकता है कल को वो काम हो पाए ना हो पाए, कोई भी विघ्न आ सकता है। अब आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा समझने वाला है वो, और ये है कि आपने कभी बोला है खुद को कि यार मेरे से अच्छा तो वो है, मेरे से अच्छी तो उसकी लाइफ है, मेरे से अच्छा तो वो है। अपने बच्चों को बोला है कभी कि अरे उसके बच्चों को देखो कैसे वो इतने समझदार हैं, तुम कैसे तुम्हें तो बात करनी नहीं आती किसी के सामने, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, या फिर अपने घर पे किसी को भी आपने बोला है कि अरे आपसे अच्छा तो वो है, उसको देखो अपने घर पे कितनी इज्जत करता है, कितना सबका ख्याल रखता है, और एक तुम हो, एक आप हो जिसको कुछ भी नहीं आता। मतलब बेइज्जती मत समझ लो आप, कि अपनों की बेइज्जती और बाहर वालों की तारीफ़। कभी किया है ऐसा? बहुत लोगों के साथ होता है और मुझे कई बार ऐसे मैसेज भी आते हैं। तो देखिए, इसको कहते हैं तुलना करना, है ना, कि वो अच्छा है और हम ख़राब हैं। क्योंकि अपनी चीज़ दुनिया में सबको ख़राबी लगती है। ये घर घर की बात है कि इंसान अपनी चीज़ को कभी ठीक बोलता ही नहीं है, और दूसरों की चीज़ आपको इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो आपके साथ हो नहीं रहा है, वो सामने वाला आपके साथ थोड़ी ना रह रहा है। यदि वो भी आपके पास आके रहने लग जाएगा तो आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा, 2-4 दिन की बात होती है। इसलिए आपको जो भगवान ने दिया है ना, वो बेस्ट दिया है, आपके कर्मों के अनुसार आपके लिए वो उचित है। आप
आपकी लाइफ में वही ठीक बैठ रहा है तो उसकी इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, उसको वैल्यू दीजिए जितनी वो डिज़र्व करता है। क्योंकि जब हम किसी को वैल्यू नहीं देंगे तो हम पाने के इच्छुक भी कैसे हो सकते हैं, हम कैसे किसी को कहेंगे। और ये सृष्टि है, जो दोगे वो वापस आता है। इसलिए इज्जत दो, मान सम्मान दो, कद्र करो किसी की, आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अभी ये मत पूछना कब मिलेगा, लेकिन मिलता है। और ये जो मैंने आप चीज़ों को बता रही हूँ ना आपको, ये मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करूँगी, पक्का वाला वादा करती हूँ, आपसे भी, अपने बाबा से भी। ठीक है, जो हमने चीज़ें सीखी हैं उसको हम सुनकर ही यूँ नहीं छोड़ देंगे कि सुन लिया चलो ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी बात है और ठीक है। सुनना ही नहीं है, फॉलो करना है लाइफ में। जब तक फॉलो नहीं किया फिर सुनने का फ़ायदा ही क्या है। और मैं भी जब मैंने कुछ किया ही नहीं, अपने फॉलो नहीं किया, आप लोगों को बस सुना के यहाँ पे चली गई और अपनी लाइफ जैसे जी रही हूँ वैसे जी, तो मेरा क्या फ़ायदा फिर। फ़ायदा तो तब है जब मैं खुद भी बदलूँ और मेरी जो बातें हैं वो आपकी लाइफ में भी कुछ फ़र्क डाल पाएँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तब जाके मेरे को खुशी मिलेगी कि मैंने भी सीखा और आपको भी जो सिखाया वो आपके काम आया। खुद की तुलना ना करें, अपने बच्चों की तुलना ना करें, परिवार की तुलना ना करें। आपके पास जो है वो बेस्ट है। यदि आपने ये सब कुछ कर लिया ना, तो आज का दिन ले लो और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाके खुद को देख लेना कि पिछले में क्या थे और कल क्या बन जाओगे। ठीक है, फॉलो करके देखो, सब कुछ होता है। सुनने से, छोड़ देने से कुछ नहीं होता। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। केक बनता हुआ देखना अच्छा लगता है, जब खाओ तो टेस्ट का मालूम पड़ता है ना, टेस्ट अच्छा है। और जब बनाओ तो पता लगता है कि कितनी मेहनत लगती है हर चीज़ में, होता है ना। ये भी हो जाएगा आपसे। अरे आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप बाबा के बच्चे हो, ये चीज़ें तो 5 चीज़ें हैं, ये तो आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। साईं के बच्चे हो, हर चीज़ हो जाएगी। बाबा का नाम लेके कीजिए। और यदि मुझसे वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मैंने जो खुद से सोचा, खुद को फॉलो करने के लिए मैंने अपने लाइफ में संकल्प किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्योंकि मेरी छोटी बड़ी चीज़, मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं करने वाली होती हूँ या फिर मैं करने जा रही होती हूँ या फिर मैं कर चुकी होती हूँ या प्रेजेंट में कर रही होती हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी मैंने शेयर किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते रहिए, जीव जंतुओं को उनकी सेवा करते रहिए, पशु पक्षी की सेवा करते रहिए, जितना भी आपसे बन पड़े। साईं के चरणों में आपका ऐसे ही प्यार बना रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और खुश रहिए, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे। ठीक है, तो ओम साई राम, जय साई राम।